लड़की यही चाहती थी कि उसका चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाए और राजकुमार से शादी कर पाए, बट ऐसा हो नहीं सकता। वो इस बात को समझ गई थी, इसलिए वह अपने घर वापस जा रही थी। वो जब घर वापस जा रही थी तभी एक जादूगरनी दूर से उसे देख रही थी। वो समझ गई थी कि इस लड़की की परेशानी क्या है। वो जादूगरनी अपना रूप बदलकर उसके पास जाती हो। वो जादूगरनी पूछती है कि तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम मुझसे कह सकती हो। वो लड़की उसे देखती हो और कहती है कि मुझे राजकुमार से शादी करनी है, बट तुम तो देखे सकती हो कि राजकुमार मुझे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपना चेहरा खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, बट ये हो नहीं सकता, इसलिए मैं उदास हूँ। जादूगरनी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत बना दूंगी जिससे कि तुम्हें राजकुमार से शादी करने से कोई रोक नहीं सकता। वो लड़की जादूगरनी की ओर देखती है। वह कहते कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। जादूगरनी ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो लड़की जादूगरनी करने के साथ उसके घर जाती है। जब जादूगरनी लड़की के साथ घर पहुंच जाती है तो जादूगरनी अपने रूप में आती है। उसे देखकर लड़की डर जाती कि तुम तो जादूगरनी हो। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे कि सभी को परेशानी। जादूगरनी कहने लगी कि अगर तुम्हें राजकुमार से शादी करनी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकते हो। जादूगरनी कहती है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और मैं किसी का कोई नुकसान नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा खूबसूरत बना सकती हूँ। उसके बाद जादूगरनी ने उस लड़की का चेहरा बहुत सुंदर बना दिया जिससे कि कोई भी राजकुमार उसे शादी कर सकता था। बट जादूगरनी ने उस लड़की से एक बात भी कही थी कि यह जादुई चेहरा कुछ समय तक काम करेगा, इसके बाद तो वापस फिर से अपने रूप में आ जाओगी। लड़की सब कुछ समझ गई थी। उसके बाद लड़की से जादूगरनी का धन्यवाद देकर वहां से चली गई। उसके बाद उसकी मुलाकात एक राजकुमार से होती है जबकि जंगल में शिकार करने आया था। लड़की को देखता है और कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है। इस बात को जानती है कि उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, इसलिए राजकुमार को पसंद आ रहा है। कुछ समय बाद ही उस लड़की की शादी राजकुमार से हो जाती हो। वह राजकुमारी बन जाती है, बट अगले दिन ही उसका चेहरा अपने रूप में वापस आ जाता है। वह समझ आती है कि मेरा चेहरा खूबसूरत नहीं रहा, शायद राजकुमार मुझे पसंद नहीं करेंगे और यहाँ से निकाल देंगे, मेरी किस्मत बहुत खराब हो चुकी है। वो लड़की महल से बाहर तारों को देखने लगती है। वह सोचती है कि मेरी किस्मत पता नहीं क्यों खराब है, आज मेरी राजकुमार से शादी भी हो चुकी है, बट मेरा चेहरा वापस वही हो गया है जिससे मुझे परेशानी होती थी। तभी उसने आकाश में उड़ते हुए जादूगरनी को देखा। जादूगरनी उसके पास आती है और कहती है कि तुम उदास क्यों हो, जबकि मैंने तो तुम्हारी मदद की थी और तुम्हारी शादी भी हो गई है। तभी लड़की कहती है कि मेरा चेहरा फिर से वही हो गया है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा अपना चेहरा खूबसूरत नहीं रहा, मुझे अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर यह बात राजकुमार को पता चल गई तो जादूगर ने इस बात को जानती थी कि यह समस्या उसके सामने जरूर आएगी, क्योंकि यह जादू कुछ ही देर के लिए रहता है। बट वह राजकुमारी को परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए जादूगरनी ने फिर से उसका चेहरा वापस वैसा ही बना दिया है जैसा कि वह पहले खूबसूरत था। ये देखकर राजकुमारी को यकीन नहीं होता है कि चेहरा सुंदर बन गया है, बट राजकुमारी कुछ समय बाद फिर से वही होगा, मुझे इस बात के लिए बहुत परेशानी हो सकती है। जादूगरनी ने राजकुमारी से कहा कि तुमको पता है कि यह समस्या कभी भी आ सकती है, मैं इस बात को जानती हूँ, बट कुछ समय तक तो तुम खूबसूरत बनी सकती हो। धीरे धीरे करके राजकुमार को सारी सच्चाई बता देना, क्योंकि एक दिन फिर चेहरा वापस वैसा ही बन जाएगा जैसा कि तुम पहले थी। राजकुमारी ने राजकुमार को सब कुछ बता दिया और कहा कि यही सच्चाई है। जब राजकुमार को यकीन हुआ तो वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारे चेहरा से कोई मतलब नहीं है। राजकुमारी यह बात सुनकर खुश हो गई क्योंकि राजकुमार उस पर गुस्सा नहीं कर रहे थे। राजकुमार ने कहा कि जिस व्यक्ति का मन साफ होता है वह सुंदर भले ही ना दिखाई दे, बट वो अंदर से बहुत सुंदर होता है।
तुमने मुझे सच्चाई बता दी, बट मुझे इस बात का हमेशा गम रहेगा कि तुमने शादी करने से पहले यह बात मुझे नहीं बताई थी। राजकुमारी ने इसके लिए क्षमा मांग ली और फिर से राजकुमार और राजकुमारी साथ में रहने लगे। अब उनके सामने कोई समस्या नहीं थी, राजकुमारी को किसी बात का डर नहीं था। ये कहानी हमें ही बताती है कि जीवन में जो भी काम करना है हमेशा सही चाहिए, आपको हमेशा सच बता देना चाहिए, जिससे कि आने वाले जीवन में कोई परेशानी ना हो। अगर आपको ये जादुई चेहरा राजकुमारी की कहानी पसंद आया तो आगे भी शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। ये जादूगर महल के अंदर जाना चाहता था जिससे वो राजा का सारा धन ले सकता था, मगर अभी वो जादूगर इस काम में कामयाब नहीं हो पाया था। एक दिन की बात है, वो जादूगर अपना जादू बढ़ा रहा था जिससे वो काम को कर सकता था। उसे वो शक्ति मिल जाती है जिससे वो अपना चेहरा बदल सकता था। वो अब अपने जादुई चेहरा से महल के अंदर जा सकता था। वो महल के अंदर चला गया था। वो जादूगर राजा का रूप बनाकर चला गया था। उसके बाद वो आराम से महल में घूम रहा था क्योंकि उसे अब कोई रोक नहीं सकता था। मगर अब ये समस्या आ गई थी जिससे वो ये जान नहीं सकता था राजा अपना सारा धन किस जगह पर छुपा सकता था, क्योंकि उसे नहीं पता था। राजा के बारे में वो नहीं जानता था। तभी सेनापति आता है। वो कहता है कि आप यहाँ पर है, जबकि मैं आपसे अभी अभी नीचे मिला था। जादूगर कहता है कि मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, मगर सेनापति को अब शक हो रहा था। वो कहता है कि मुझे आपसे उस बारे में बात करनी है जो कि मंत्री ने कल हमसे की थी। वो जादूगर इस बात को नहीं जानता था क्योंकि वह तो अभी अभी महल आया है, मगर वह कहता है कि अभी मुझे काम है, हम इस बारे में शाम को बात करते हैं। ये कहकर वह राजा के कमरे में जाता है। सेनापति जल्दी ही नीचे जाता है। उसे राजा अभी वहीं पर मिलते हैं। सेनापति उससे भी वही सवाल करता है। राजा उसकी बात का जवाब देते हैं। सेनापति दूसरे राजा के होने की खबर देता है। वो आपके कमरे में गया है। राजा को यकीन नहीं होता है, मगर जब अपनी आंखों से देखता है तो यकीन हो जाता है। सेनापति उसे पकड़ लेते हैं, जबकि जादूगर को यकीन नहीं हो रहा था कि सेनापति इतना अधिक तेज भी हो सकता है। उसका जादुई चेहरा अब उतर जाता है। अब वो जादूगर बन जाता है, मगर अब कोई फायदा नहीं था। वह पकड़ा गया था। जीवन में समझदार होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, शेयर जरूर करें।